नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। विद्यार्थियों, हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम 28 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं उसका प्रसंग है मेनाक पर्वत का दृष्टांत। प्राचीन काल में क्या था कि पर्वतों के पंख हुआ करते थे, जिससे कि वो हर कहीं जाकर के बीच आबादी में बैठ जाते थे और उससे लोगों को परेशानी होती थी। तो इंद्र देवता ने उनके पंख काटना आरंभ कर दिए। पंख काटने से उनको बड़ी पीड़ा हुई और वे सब इधर से उधर भागने लगे। इसी प्रसंग में हिमालय पर्वत का एक पुत्र था मेनाक। मेनाक डर के मारे जाकर के पानी में छिपने लगता है, जबकि उसके पिता हिमालय के भी पंख काटे जा रहे हैं, लेकिन मेनाक यहाँ कायरता का प्रदर्शन करता है। तो यहाँ प्रसंग यही है कि मेनाक के उदाहरण के द्वारा अपने परिवारजनों को संकट में छोड़कर अपने प्राण बचाने वाले कायर पुरुष की यहाँ निंदा की गई है। श्लोक पढ़ते हैं। वरम प्राणोच्छेद समद मधवन मुक्त कुलिश प्रहारे रुच्छद्दत बहुल दहनोद्वार गुरुभि तुषाराद्रे सूनो रहः पितरी क्लेश विवशे न चासौ संपात पयसी पयसाम पत्युरुचितः। तुषाराद्रे हैं हिमालय के सूनोह पुत्र मेनाक का उद्गच्छत बहुल दहनोद्गार गुरु भी उठती हुई अत्यधिक आग के कारण भयंकर समद मधवन मुक्त कुलिश प्रहारे मदमस्त इंद्र के द्वारा चलाए गए वज्र के प्रहारों से प्राणोच्छेदम वरम प्राण छोड़ देना अच्छा था। अहह हाय पितरी क्लेश विवशे पिता के संकटग्रस्त होने पर असौ यह पयसाम पत्यु समुद्र के जल में संपात इस मेनाक का संपात छिप जाना न उचित नहीं था। अपने माता पिता आदि पूज्य जनों को संकट में छोड़कर सिर्फ अपने प्राण बचाने की चेष्टा करना यहाँ तुच्छता का, कायरता का परिचायक है। ऐसी भावना अनुचित है। इस बात को इस पौराणिक कथा के द्वारा कवि ने प्रकट किया है। मेनाक अपनी जान बचाने के लिए जल में पलायन करने चला जाता है, जबकि उसी के पिता पर्वतराज हिमालय के पंख काटे जा रहे हैं। तो अपने ही परिजनों को संकट में, विपत्ति में छोड़कर सिर्फ अपने प्राणों की रक्षा करना यह कायर लोगों का कार्य है। मनस्वी लोग आत्मरक्षा की चिंता बाद में करते हैं, पहले अपने परिवारजनों को बचाने की चेष्टा करते हैं। 30वां श्लोक पढ़ते हैं। यद चेतनोपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरनिकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। यत् जबकि अचेतनः अपि निर्जीव भी इनकान्तः सूर्यकांत मणि सवितु पादैः सवितु सूर्य के पादैः चरण तुल्य किरणों से स्पष्ट छुआ जाने पर प्रज्वलती जल उठता है। तत् तब तेजस्वी पुरुष स्वाभिमानी मनुष्य परकृत निकृतिम दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कथम सहते कैसे सहन कर सकता है। यहाँ पर स्वाभिमानी व्यक्ति का चित्रण किया गया है। स्वाभिमानी व्यक्ति
अपना अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकता है। इस बात को सूर्यकांत मणि के उदाहरण से समझाया गया है। जब सूर्यकांत की मणि जड़ पत्थर होते हुए भी सूर्य के संपर्क में आने पर आग उगलने लगती है, उसे धूप में रख दे तो आग उगलने लगती है, तो फिर कोई स्वाभिमानी तेजस्वी पुरुष शत्रु द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन कर सकता है? अर्थात कतई नहीं, यह वीरों का स्वभाव नहीं होता है। ये जो श्लोक है इसमें आर्या छंद है। विद्यार्थियों, जो भी 2 पंक्तियों के छोटे श्लोक आते हैं वे व्याख्या के लिए कम पूछे जाते हैं, लेकिन उनमें से छोटे यानी लघुतरात्मक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें से हम छोटे छोटे प्रश्न भी तैयार करते जाएं। अगला श्लोक है 31वां। सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न वया तेजसो हेतुः। अन्वय देखते हैं। शिशु अपि सिंह मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति इयं सत्ववतां प्रकृति वया तेजसः हेतु न खलु। शिशु अपि बालक भी, सिंह शेर, मद मलिन कपोल भित्तिषु मद जल से मलिन कपोलों वाले गजेषु हाथियों पर निपतति आक्रमण कर देता है। इयं यह सत्ववताम बलशालियों की, प्रकृति बलशालियों का, पराक्रमी लोगों का प्रकृति माने स्वभाव होता है। वयः उम्र तेजसः हेतुन, तेजसः तेज का, हेतु न कारण नहीं होती। सिंह शावक यहाँ पर क्या बताया गया है कि शेर का बच्चा जो कि भले ही छोटा सा है लेकिन शेषवावस्था में भी उसमें पराक्रम की भावना कूट कूट कर भरी होती है। यद्यपि वो उम्र में बहुत छोटा है लेकिन स्वभावतः पराक्रमी है, तो वह मतवाले बड़े बड़े गजराज पर भी टूट पड़ता है, चाहे हाथी दिखने में कितना ही विशालकाय क्यों न हो। ऐसा शौर्य, क्योंकि पराक्रम बलवान लोगों का स्वाभाविक गुण होता है। तेजस्विता छोटी या बड़ी उम्र कभी भी तेजस्विता का कारण नहीं होती। कई बार बड़ी उम्र के लोग भी कायर होते हैं और छोटी उम्र के लोग भी बहुत ही बहादुर होते हैं। इस पद्य में आर्या छंद है। अब जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं वो है धन का महत्व, इस विषय पर आधारित है। जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छतात् शीलं शेलतटात् पतत्वभिजनः सन्दय्यतां वह्निना शौर्ये वीरिणि वज्रमाशु निपतित्वर्थोस्तु न केवलं येनेकेन विना गुणास्तृणलवप्राया समस्ता इमे। जाति ही रसातलम यातु, जाति ब्राह्मणत्व आदि, ब्राह्मण आदि जाति रसातलम यातु, चाहे रसातल में चली जाए। गुण गण है, करुणा मित्रता आदि गुणों का, गण माने समूह, वह भी अधः गच्छतात रसातल में कहीं चला जाए। शीलम शेल तटात पततु, शीलम माने सदाचार, शेल तटात पर्वत के तट से गिर जाए।
अभिजन है उच्च वंश, वन्यना आग से संदय्यताम जला दिया जाए, वेरिणी शौर्य पराक्रम रूपी शत्रु पर शीघ्र ही वज्रम निपततु वज्र गिर जाए। न हमारे लिए तो केवलम अर्थ है, केवल धन ही अस्तु प्राप्त हो। येन एकेन विना, जिस एक धन के बिना, इमे ये समस्ता सारे, गुणा माने गुण, तृणलव प्राया तिनके के समान तुच्छ है। इस पद्य में धन की महत्ता के बारे में बताया है। आज के भौतिकवादी युग में लोग धन को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं, तो ऐसे लोगों की दृष्टि में सात्विकता, सदाचार, पराक्रम, कुलीनता आदि गुणों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोग तो धनवान व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। उनकी नज़रों में वही व्यक्ति सदाचारी है, वही चरित्रवान है, वही उच्च कुलोत्पन्न है जिसके पास में पैसा है। इस पद्य में शार्दुल विक्रीडित छंद प्रयुक्त हुआ है। 33वां श्लोक पढ़ते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। इस पद्य में भी कवि ने धन की महत्ता के बारे में बताया है। यदि कोई व्यक्ति धनवान है तो आज के युग में उसी धनवान व्यक्ति में सारे के सारे गुण देख लिए जाते हैं। यस्य वित्तम अस्ति, यस्य जिसके पास वित्तम अस्ति धन है, स नरः कुलीनः वह मनुष्य कुलीनः उच्च कुलोत्पन्न मान लिया जाता है। स पंडितः वही व्यक्ति पंडित है, बुद्धिमान या विद्वान माना जाता है। स श्रुतवान और वही शास्त्रों का ज्ञाता, गुणज्ञ है और गुणवान मान लिया जाता है। स एव वक्ता वही कुशल वक्ता, स च दर्शनीय और वही सुंदर कहलाता है। क्योंकि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, क्योंकि समस्त गुण कांचनम सोने का ही माने धन का ही आश्रयन्ति आश्रय लेते हैं। इस पद्य में व्यंग्यात्मक शैली है और यहाँ बताया है कि आज के युग में जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, उसी को लोग महत्व देते हैं। जो धनवान है उसको ही लोग कुलीन मान लेते हैं कि यही बहुत उच्च कुल का है, उसको ही विद्वान मानते हैं, शास्त्रों का ज्ञाता भी मान लेते हैं, उसे ही वक्ता और उसे ही सुंदर मानते हैं। क्योंकि सारे के सारे गुण जो हैं धन में ही आश्रित रहते हैं।